दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी एमएलएम कंपनी में हो और ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जुड़ते नहीं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको अपने प्रोस्पेक्ट से 3 सवाल करने हैं, तो वो फिर खुशी खुशी आपके साथ आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एमएलएम से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलती रहे। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो वो बहुत ही उत्सुकता के साथ आपके प्लान को देखता है, लेकिन फिर प्लान देखने के बाद वो तुरंत ज्वाइन भी नहीं करता। कई सारे ऑब्जेक्शन वो सामने रख देता है, या यूँ कहें कि बहाने बनाता है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, या मैं सोच कर बताऊँगा। या फिर वो कभी कभी ऐसा बोल देता है कि ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली बात, जब हम किसी को प्लान बताते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि ये सामने वाला बंदा अगर जुड़ जाएगा तो मेरी टीम बड़ी हो जाएगी, मेरी लेवल बड़ी हो जाएगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। यह हम सोचते हैं कि मेरा चेक बड़ा आएगा, मतलब कि हम हमारे फ़ायदे के लिए सोचते हैं। और उस समय हम प्रोस्पेक्ट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या चाहता है, या इसको क्यों ज्वाइन करना है। और बस यही कारण से हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते ही तुरंत प्लान बताना चालू कर देते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान भी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपके प्लान बताने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आता है ज़ीरो, मतलब कि वो ज्वाइन करता ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स फार्मूला की मदद से हम जान पाएंगे कि प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, वो क्या चाहता है और उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और अगर ये काम कर कर हमें उस ताले की सही चाबी मिल गई तो हम आसानी से खजाने तक पहुंच पाएंगे, मतलब कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको तुरंत ज्वाइन करेगा। और दोस्तों, आपके लिए आपका खजाना क्या है? आपका प्रोस्पेक्ट ही आपके लिए खजाना है, क्योंकि वही तो है जो आपका सपना पूरा करेगा। तो हमें प्लान दिखाने से पहले ये 3 सवाल पूछना है। तो अगर आपने प्रोस्पेक्ट से ये 3 सवाल कर कर उनका जवाब पता कर लिया, फिर आपका प्रोस्पेक्ट आपको 100% तुरंत ज्वाइन करेगा। तो प्रोस्पेक्ट से सबसे पहला सवाल पूछना है, एट दिस टाइम व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब कि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खास चीज़ क्या है। तभी आपका प्रोस्पेक्ट पूछेगा, जैसे कि आप किस बारे में जानना चाहते हो और आप क्या जानना चाहते हो। तभी आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ ऑप्शन रखना है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा, कैरियर, हेल्थ या रिलेशनशिप? तब आपको ऑप्शन देकर चुप हो जाना है और सामने वाले का जवाब सुनना है। इसके बाद उनका जो भी जवाब आए, पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, उसके अनुसार हमें अब दूसरा सवाल पूछना है। तो आपका जो दूसरा सवाल होगा वो होगा वाई, मतलब कि अगर उन्होंने बोला कि मेरे लिए पैसा ज़रूरी है तो आपको पूछना है कि क्यों ज़रूरी है। या आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके लिए कैरियर क्यों ज़रूरी है, मतलब कि पहले क्वेश्चन में उन्होंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो उसके बारे में हमें पूछना है कि ये ज़रूरी क्यों है। तो उनका जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझे बाइक लेना है, मुझे घर बनवाना है, मुझे कार लेना है, या फिर मैं विदेश घूमना चाहता हूँ इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, या फिर वो बोलेगा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसके घर वाले मेरी शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मैं अच्छा पैसा कमाना ना लग जाऊँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैरियर है वो सेट हो जाए, ताकि मैं उस लड़की से शादी कर कर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूँ। और जब आप बात कर रहे हो और कम्युनिकेशन के दौरान अगर प्रोस्पेक्ट चुप हो जाए तो उनकी बातों को पूरा शुरू करने के लिए प्रोएक्टिव वर्ड का उपयोग करना है। यहाँ पर प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है जैसे, फिर, मतलब ये कि आग में घी डालना। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोएक्टिव वर्ड्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के दौरान एस्केलेटर का काम करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग करने के बाद जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी बातों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। चलिए एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछा कि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो पैसा ज़रूरी है। तो आपने पूछा कि आपके लिए पैसा क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि कामयाब बनने के लिए या कामयाब होने के लिए पैसे की ज़रूरत है। इतना बोलकर वो चुप हो गया। तो यहाँ पर हमें प्रोएक्टिव शब्द का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन जारी रहे। तो हम पूछेंगे जैसे, तो वो बोलेगा गाड़ी लेना है, घर बनवाना है, तो पैसे की तो ज़रूरत होगी ना कब, और बिना पैसे का तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता।
इसीलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें प्रोएक्टिव शब्द का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट की बातें उगलवा पाएँ। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब प्रोस्पेक्ट बोल रहा हो तो उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और कभी भी उनकी बातों को बीच में ना काटें। तो अब हमें उनसे तीसरा सवाल पूछना है कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जैसा कि सर आपने बोला कि कामयाब होने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या घर बनवाने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या लड़की से शादी करने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, तो जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं अगर उतना पैसा आप कमा ना पाए तो क्या करेंगे? ये सवाल पूछकर आपको शांत हो जाना है। अगला, जैसा कि सर आपने बोला है कि मुझे 4 व्हीलर लेना है, तो अगर आप 4 व्हीलर नहीं ले पाए तो आप क्या करेंगे? या जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं उस लड़की से शादी नहीं हो पाई तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर वो जो भी जवाब देंगे उसको हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सवाल उनको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो यहाँ पर हमें उनके जवाब का इंतज़ार करना है और फिर हमें बोलना है, तो सर कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूँ? तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा होगा। फिर हमें उनकी परमिशन लेकर हमारे प्लान को उनके सामने रखना है। तो यहाँ पर आपको प्लान अपने अनुसार देना है ताकि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करे। तो दोस्तों, अगर आपने ये 3 सवाल पूछकर अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया तो वो आपको 110% ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप इस प्लान से उसके सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, ना कि अपने खुद के। तो यहाँ पर हम उसको इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि वो अमीर बन सके, कामयाब बन सके और अपने जीवन में खूब सारा पैसा कमा सके। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को 3 सवाल पूछे, और तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया वैसे ही सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछे और उनको उसी तरह से प्लान बताया, तो वो आपको 110% ज्वाइन करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपनी टीम और नए लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो जान सके कि हमें प्लान देने से पहले लोगों से क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।